नमस्कार दोस्तों आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वह आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये 11 बजे की न्यूज़ है। 11 बजे हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है इको गार्डन में, शिक्षा मित्र क्या रणनीति बना रहे हैं, जितेंद्र शाही जी क्या रणनीति बना रहे हैं और शिक्षा मित्र किस तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों शायद आज शिक्षा मित्र नेता यह भूल चुके हैं बात की शिक्षा मित्रों का हक पाना सबसे पहला उनका कर्तव्य है, लेकिन वह अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें यह मालूम है कि बहुत जल्द शिक्षा मित्रों के लिए कोई ना कोई निर्णय होने वाला है, क्योंकि सरकार पूरी हरकत में दिखाई दे रही है। इसलिए सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और अपनी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। तो चलिए आइए ऐसा ही एक और वीडियो हम देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं शिक्षा मित्र और किस तरह से शिक्षा मित्रों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, कौन है शिक्षा मित्रों का हितकारी और कौन है अहितकारी, यह पूरा वीडियो आपको बताएगा। तो उसमें एक ऑडियो चल रहा था जिसमें पूर्व संगठन के चंदा चोर नेताओं के कुछ चापलूस एजेंट है, उन्होंने उसमें पूछा कि मैं 3 क्वेश्चन बड़ी बहन उमा जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताए कि उमा जी की ड्यूटी पहले हुई थी या जितेंद्र शाही की पहले हुई थी। तो मैं उनके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मान्यवर 2001 में जो है शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र का संगठन 2002 या 2003 में ही बना था और उस समय हमारी बड़ी बहन आदर्श समायोजित शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश प्रभारी हुआ करती थी। दूसरा उन्होंने पूछा कि ये बताइए जब आप में इतना टैलेंट था, आप इतनी बुद्धिजीवी थी, तो आप क्यों नहीं संगठन की अध्यक्ष बन गई। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो बुद्धिमान होता है, जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो हमेशा पीछे से बैकअप करता है, वो कभी फ्रंट पे आगे नहीं लड़ता है। जब आप जैसे नेता अपने पथ से भ्रष्ट हो जाकर के धर्मगाही का कार्य करने लगते हैं, तब राजनीति में आने का कार्य एक बहन करती है जिसका नाम उमा है। नेता संगठन के जो हुआ करते थे इस तानाशाही सरकार के आगे नतमस्तक हो गए और किसी दिल में जाकर छिपने का कार्य करने लगे। आज जब देखा कि 270 दिनों से हमारी बड़ी बहन लगातार इस सरकार से लोहा लेने का कार्य कर रही है, इसी क्रम में 18 मई से लेकर के आज तक भूख हड़ताल, जनेऊ प्रत्याहार, केसों का प्रत्याहार और उसके बाद भी इस आंदोलन को एक महाआंदोलन के रूप में डेरा डालो का आह्वान किया। उसके बाद जाकर के उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सरकार में एक हलचल पैदा होती है और जब देखते हैं ये चंदा चोर संगठन कि आज दोनों सरकारें शिक्षा मित्र के सकारात्मक रूप अपनाए हुए हैं और कोई न कोई निर्णय होने वाला है, उसके पश्चात एक चंदा चोर नेता जितेंद्र शाही वो आह्वान करता है कि 5, 6, 7 तारीख को माननीय मोहनलालगंज के विधायक कौशल किशोर जी के आवास को घेरने का कार्य करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, एक विधायक जो मंत्री है कैबिनेट, वो शिक्षा मित्रों के मैटर में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और माननीय जितेंद्र शाही जी, आप 1 साल से कभी सांसद चंद्रमुखा पाल को लेकर घूम रहे थे, पुष्पगुच्छ वेट कर रहे थे, अगोछा वेट कर रहे थे और कौशल किशोर जी के साथ भी आपने बहुत दौड़ धूप की है। आप नहीं चाहते कि शिक्षा मित्र का कहीं से कल्याण हो, हमेशा शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का कार्य किया है आपने, क्योंकि आपको मालूम है जब शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान हो गया तो ये जो चंदा चोरी की दुकान है वो बंद हो जाएगी। इसलिए आप अब दिल से निकलना शुरू कर दिए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि सही समय है ऐसे नेताओं को उनकी औकात दिखाने का। इन्होंने 5, 6, 7 तारीख को माननीय सांसद आवास देने का जो आह्वान किया है, उसमें एक शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी है और सही समय है इस नेता को बताए कि तूने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को जुड़वाने का कार्य किया है। आज तेरे साथ एक भी शिक्षा मित्र नहीं जाएगा और जो शिक्षा मित्रों की सही लड़ाई लड़ेगा, धर्म की पकड़ का शिक्षा मित्र उसके साथ संघर्ष करेगा। साथियों, परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, आप निश्चिंत रहिए, आने वाला समय आपका उज्जवल होने जा रहा है। इसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। आप भरोसा रखिए। आप हमेशा कहते हैं विधानसभा में चढ़ाई क्यों नहीं की, रोड काम क्यों नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र एसोसिएशन एक रणनीति के तहत कार्य करता है।
अभी हमने आह्वान किया डेरा डालो, तो मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ आने वाले कुछ दिनों में एक बार पुनः आपको पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ और एक शिक्षा मित्र तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य करिए कि आने वाले समय में हमारी बड़ी बहन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही नहीं पूरे लखनऊ की गलियों को जाम किया जाएगा, लेकिन वो हमारा आखिरी आंदोलन होगा। इसके बीचों संगठनों ने हमारी बड़ी बहन को आश्वस्त किया है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आप घेरने का कार्य करेंगे तो आपके साथ बीसों संगठनों के लोग सड़कों पे उतरकर लखनऊ की गलियों को जाम करने का कार्य करेंगे। अब समय आ रहा है, मैं वो चित्र भी तुम्हें दिखाऊंगा, वो पिक्चर भी दिखाऊंगा, लेकिन जब तक इन चंदा चोर नेताओं को नष्ट के नहीं उसको हटूंगा। और बता देना चाहता हूँ, अभी तो 1,72,000 शिक्षा मित्रों के मान सम्मान के लिए आंदोलन चल रहा है। देखा आपने किस तरह से शिक्षा मित्र एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के बारे में गलत बोल रहे हैं। सबसे पहला कर्तव्य शिक्षा मित्रों का उनको हक पाना है। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का जो हक है सबसे पहले वह मिले, उसके बाद शिक्षा मित्र नेता जो भी करना चाहें करते रहें, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य शिक्षा मित्रों का यही होना चाहिए कि उन्हें उनका हक दिलवाना चाहिए। फिर वह हक चाहे कोई भी दिलवाए, चाहे वह उमा देवी जी हों या जितेंद्र शाही जी हों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।